जो किसानों के साथ इन लोग ने उनको जहर पिलाने का काम इन लोग ने कर रहा है। किस तरीके से हिमाचल से उठाया, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगह से कार्यकर्ता को उठा के इन लोग ने जो कार्रवाई कर रहा है। 10 सालों तक मोदी जी ने जो चाहा वो किया। जब चाहा जो बिल लाया, जो कानून लाया, देश के लोग लगातार आंदोलन करते रहे, विपक्ष आवाज उठाता रहा, मीडिया मोदी का गुण गाती रही। विरोध करने का सबको हक है और एक केंद्र सरकार इस देश का छात्र आवाज उठाता है, उनके ऊपर केस लगाना, उनको जेल भेजने का काम करता है। इस देश का किसान 1 साल इनके नाक के नीचे जो धरना प्रदर्शन करता है 3 काले कानून को लेके, 700 किसान शहीद होता है, तब इनको समझ आता है वो कानून गलत है करके। ये सरकार टेलीविजन सरकार है, टीवी में बिल लेके आते हैं, टीवी में बिल लेके जाता है। और किस तरीके से इस देश का युवा के साथ इन लोग ने विश्वासघात करने का काम किया। इस देश का अन्नदाता, इस देश का रीढ़ की हड्डी, उनको नया बिल लेके आ गया इन लोग ने। ये बात, ये सारी जो ड्रामा चल रहा है अपने नाकामी छुपाने के लिए, ये सारी चल रहा है इनका साजिश। जो किस तरीके से जो ट्रेड बिल में जो किसानों के साथ इन लोग ने उनको जहर पिलाने का काम इन लोग ने कर रहा है। जो किस तरीके से जो इन लोगों का जो बात था पूरा 2014 में, सबके साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी सबके साथ सबका विकास नहीं कर रहा है, जो अमेरिका का किसान का विकास करने में लगा है। जो नया ट्रेड बिल लेके आया है उसमें उनका जो भी सुई से लेके हवाई जहाज हो, किसान का कोई पदार्थ हो, जो भी मटेरियल है उसको कोई टैक्स नहीं है। जो भारत का किसान हो, यहाँ का जो भी प्रोडक्ट हो, वो जो बाहर जाना है उसको 18% इन लोग ने डाला है। ये सारी बात छुपाने के लिए इनका Epstein फाइल में इनका साथी का नाम आ गया, इनका केंद्रीय मंत्री का नाम आ गया। ये सारे बात को छुपाने के लिए इस तरीके से जो व्यवहार कर रहा है नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है, जो किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी नंगा है करके बोला, असली नंगा बीजेपी का सारे इनके नेता है। उनका नंगाई को छुपाने के लिए इस तरीके का बात कर रहा है। ये बात हम नहीं कह रहा है, दुनिया में ये चल रहा है। तमाम जो नाम है उन लोग ने छोड़ दिया, कुछ लोग ने इसलिए कर लिया। भारत में किसी के कोई काम नहीं है, उसके ऊपर चर्चा नहीं है, उनके इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इसमें साफ साफ दिखता है ये सरकार किस तरीके से अपने लोगों को बचाने, इस देश को निभाया क्या नहीं मेरे को पता नहीं है। एक काम तो किया है, दोस्तों को निभाने का काम नरेंद्र मोदी जी, उनके सारे मंत्रिमंडल ने किया है। उनके दोस्त को निभाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये सारी बात आपको समझना है। उदय चीफ और तमाम कार्यकर्ता नेशनल ऑफिस बेरर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, इस गुंगे बेरे निकम्मे सरकार को लगातार घेरने का काम आप लोग कर रहे हैं। उनके लिए किस तरीके से यूथ कांग्रेस के नाम पे ये लोग ने आजकल इन लोगों का नींद नहीं आ रहे, किस तरीके से हिमाचल से उठाया, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगह से कार्यकर्ता को उठा के इन लोग ने जो कार्रवाई कर रहा है। जो ऐसे कार्रवाई जब कॉमनवेल्थ हो रहा था दिल्ली में, तब भी इन लोग ने सारे विरोध किए, नंगे हुए। तब मनमोहन सिंह जी ने कोई देशद्रोही का बात नहीं किया। जब मनमोहन सिंह जी के सरकार में किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, इस तरीके के धारा नहीं लगाया। ये तमाम चीजों को लेकर तमाम बातें हैं, बट अभी 2-3 वक्त बोलना है। बाद में अध्यक्ष जी का जो आदेश है, सब लोग हम लोग वहां कूद के सरकार को किस तरीके से हमारा बब्बर शेर लोगों को इन लोग ने अरेस्ट किया। और राहुल गांधी जी एक ऐसा नेता है इस देश में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस देश को मोहब्बत के धागा में जोड़ने का कोई काम किया, वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने वो काम किया। इससे भी इनको नफरत है। जो किस तरीके से रोज
गांधी के नाम पे इनका जो कहता है वो हजम नहीं होता है। कल किसी इनका केंद्रीय मंत्री बोल रहा है टीवी में, शर्म आना चाहिए। जो इंदिरा जी के नाम पे, राजीव गांधी जी के नाम पे जो शब्द प्रयोग किया है, ये इतिहास में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। एक गांधी परिवार का जो इस देश का 140 करोड़ के लोगों के दिल में है, बट मैं इनको कहना चाहता हूं, जो जब इस देश के लिए दो प्रधानमंत्री शहीद हुआ, जब सोनिया गांधी जी के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका था, अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट थे उस समय में, यूपीए से लेटर आया, मैडम को फोन किया, बट मैडम ने कभी प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया। इस देश को बचाने के लिए एक जो किस तरीके से अर्थव्यवस्था को जो समझ के एक ऐसे नेता मनमोहन सिंह जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, ऐसे त्याग परिवार का जो गांधी परिवार, ऐसे परिवार है, उनके ऊपर आरोप लगाता है, इनको शर्म आना चाहिए। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद बोलता हूं और बधाई देता हूं ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ को भी। मैं बधाई देता हूं तमाम क्रांतिकारी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी, जिन्होंने पूरी सरकार को घुटनों पर लाकर नाक रगड़ने पर विवश किया। साथियों, ये लड़ाई अब एक सामान्य लड़ाई नहीं रह गई है। ये लड़ाई धीरे धीरे जन आंदोलन की तरफ बढ़ती जा रही है। 10 सालों तक मोदी जी ने जो चाहा वो किया। जब चाहा जो बिल लाया, जो कानून लाया, देश के लोग लगातार आंदोलन करते रहे, विपक्ष आवाज उठाता रहा, मीडिया मोदी का गुण गाती रही, लेकिन सरकार पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।